हेलो दोस्तों, आप लोग का रोल्स ऑफ स्टडी चैनल पे स्वागत है। जो वीडियो पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड लाइक करें। आज हम लोग बिहार बोर्ड परीक्षा क्लास 10th का हिंदी का तीसरा चैप्टर भारत से क्या सीखें इसके 30 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बनाएंगे। आप लोग जानते हैं कि इस चैप्टर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन को पूछा जाता है। अगर आप लोग यह 30 क्वेश्चन को याद कर लेते हैं तो आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा नंबर आ सकता है। आप लोग अगर क्वेश्चन बैंक को बनाते होंगे या मॉडल सेट को बनाते होंगे तो आप लोग इसके क्वेश्चन को देखिएगा, उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को इसमें डाला गया है कि आप लोग का एग्जाम अच्छा जाए। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन, मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ? तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए 6 सितंबर 1823 ईस्वी, ऑप्शन बी 6 अक्टूबर 1823 ईस्वी, ऑप्शन सी 6 नवंबर 1823 ईस्वी, ऑप्शन डी 6 दिसंबर 1823 ईस्वी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 6 दिसंबर 1823 ईस्वी को हुआ था। चलिए अब हम लोग जानते हैं अगला क्वेश्चन को। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, प्लूटो का संबंध किस देश से है? तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए इटली से, ऑप्शन बी स्पेन से, ऑप्शन सी भारत से, ऑप्शन डी यूनान से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यूनान से। चलिए अब हम लोग जानते हैं अगला क्वेश्चन को। तीसरा नंबर क्वेश्चन को देखिए, भारत से हम क्या सीखे के रचनाकार कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मैक्स मुलर। अब आपसे इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि मैक्स मुलर का पूरा नाम क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेडरिक मैक्स मुलर। ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग जानते हैं अगला क्वेश्चन को। 4 नंबर क्वेश्चन को देखिए, शाहनामा का रचना काल है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 10वीं से 11वीं सदी के बीच में। ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए अब जानते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन को देखिए, संस्कृत का अग्नि शब्द लैटिन में किस रूप में मिलता है? तो इसका ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन ए एग्निस, ऑप्शन बी अग्निस, ऑप्शन सी इग्निस, ऑप्शन डी ओग्निस। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इग्निस। ये आप लोग याद रखिएगा। देखिए, आग को संस्कृत में अग्नि बोलते हैं, उसी प्रकार से लैटिन में इसको क्या बोला जाता है? इग्निस, ऑप्शन सी। चलिए अब हम लोग जानते हैं अगला क्वेश्चन को। 6 नंबर क्वेश्चन को देखिए, हरकस क्या थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वनस्पति वैज्ञानिक। ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग जानते हैं अगला क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन को देखिए, सर विलियम जोन ने भारत की यात्रा कब की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1783 ईस्वी में। चलिए अब हम लोग जानते हैं अगला क्वेश्चन को। 8 नंबर क्वेश्चन, मुंडा किस देश की जाति है? तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए मंगोल, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी मुल्तान, ऑप्शन डी भारत। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत। मुंडा जो है भारत की जाति है। चलिए अब हम लोग जानते हैं अगला क्वेश्चन को। 9 नंबर क्वेश्चन को देखिए, भारत से हम क्या सीखे पाठ में नए सिकंदर विशेषण किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए। यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा कि मैक्स मुलर जब एक भाषण दे रहे थे तो अंग्रेज अधिकारियों से ये बता रहे थे कि हम लोग भारत से बहुत कुछ सीख सकते हैं। चलिए अब हम लोग जानते हैं अगला क्वेश्चन को। 10 नंबर क्वेश्चन को देखिए, भारत कहाँ बसता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गाँव में। मैक्स मुलर के अनुसार भारत जो है, जो सच्चा भारत है, वो कहाँ बसेगा? गाँव में, शहरों में नहीं, जैसे मुंबई दिल्ली सब में नहीं। चलिए अब हम लोग जानते हैं अगला क्वेश्चन को। 11 नंबर क्वेश्चन को देखिए, मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डेसाऊ जर्मनी में हुआ था। यह आप लोग को याद रखना है कि मैक्स मुलर जब 4 साल के थे तो उनके पिता का मृत्यु हो गया था। चलिए अब हम लोग जानते हैं अगला क्वेश्चन को। 12 नंबर क्वेश्चन को देखिए, शेर की खाल में गधा यह किसने कहा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, या प्लूटो ने कहा। इस वीडियो में 30 क्वेश्चन जो बताया गया है वो VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। वे सब क्वेश्चन को आप लोग को याद करके ही एग्जाम में जाना है। अगर इस प्रकार के और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पे चैप्टर बाय चैप्टर वीडियो बताया गया है। चलिए बनाते हैं अब अगला क्वेश्चन को। 13 नंबर क्वेश्चन, महारानी विक्टोरिया ने नाइट की उपाधि किसे प्रदान की? तो इसका ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए मैक्स मुलर को, ऑप्शन बी अमरकांत को, ऑप्शन सी बिरजू महाराज को, ऑप्शन डी अशोक वाजपेयी को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मैक्स मुलर को। यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा कि महारानी विक्टोरिया जब मैक्स मुलर के बारे में जाने कि वो बहुत ज़्यादा विद्वान है तो उन्होंने मैक्स मुलर को बुलाया और बोला कि आप संस्कृत और यूरोपीय भाषा का तुलना कीजिए और उसके बारे में बताइए। तो मैक्स मुलर ने वहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छे तरीक़े से यूरोपीय भाषा और संस्कृत का तुलना किया और संस्कृत के बारे में उन्होंने गहराई से सबको बताया। तब महारानी विक्टोरिया जो थी खुश होकर
मैक्स मुलर को नाइट की उपाधि दिया, लेकिन मैक्स मुलर ने नाइट की उपाधि स्वीकार नहीं किया, क्योंकि मैक्स मुलर को लगा कि नाइट की उपाधि उनके लिए बहुत छोटा है। चलिए अब हम लोग जानते हैं अगला क्वेश्चन को। 14 नंबर क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए बिहार में, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश में, ऑप्शन डी गुजरात में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बिहार में। आपको एक चीज़ याद रखना है यहाँ पे कि नालंदा विश्वविद्यालय जो है सबसे पुराना विश्वविद्यालय है और यहाँ दूर दूर से मतलब दूसरे दूसरे देश से नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने आते थे। चलिए अब हम लोग जानते हैं अगला क्वेश्चन को। 15 नंबर क्वेश्चन को देखिए, निर्वंश विद्या का संबंध किससे है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मानव विज्ञान से। देखिए मैक्स मुलर ने मानव विज्ञान के बारे में बताया कि मानव विज्ञान का सबसे अच्छा विकास भारत में ही हो सकता है। चलिए अब हम लोग जानते हैं अगला क्वेश्चन को देखिए। 16 नंबर क्वेश्चन को दारिश क्या है? दारिश का ऑप्शन देखिए, क्या है? ऑप्शन ए तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सोने का प्राचीन सिक्का, ऑप्शन सी एक देवता, ऑप्शन डी एक धार्मिक ग्रंथ। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सोने की प्राचीन कालीन सिक्का। यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा कि वारेन हेस्टिंगस को दारिश के 172 सोने की प्राचीन कालीन सिक्का मिला था, ये आप लोग को याद रखना है। और कहाँ पे मिला था इसके बारे में भी पूछा जाता है। तो चाहे अगर रहे आपको कोई वाराणसी के पास तो उसको भी मारेंगे, या लिखा रहेगा वाराणसी में तो वाराणसी में मारेंगे। दोनों में से एक ही ऑप्शन देगा जब आंसर में आना होगा। तो चलिए अब हम लोग जानते हैं अगला क्वेश्चन को। 17 नंबर क्वेश्चन को देखिए, वारेन हेस्टिंगस क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भारत का गवर्नर जनरल। चलिए अब हम लोग जानते हैं अगला क्वेश्चन को। 18 नंबर क्वेश्चन को देखिए, मैक्स मुलर के पिता का नाम क्या था? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए विलहेल्म मुलर, ऑप्शन बी हेस्टिंगस मुलर, ऑप्शन सी जॉनसन मुलर, ऑप्शन डी पीटर मुलर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विलहेल्म मुलर। चलिए अब हम लोग जानते हैं अगला क्वेश्चन को। 19 नंबर क्वेश्चन, भारत से हम क्या सीखे का हिंदी भाषांतरण किसने किया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी ने भारत से हम क्या सीखे हिंदी में रूपांतरित किया, मतलब हिंदी में बदला। मैक्स मुलर ने इसे इंग्लिश में भाषण दिया था और उसको हिंदी में किसने लिखा? डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी। ये VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसे आप लोग याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग जानते हैं अगला क्वेश्चन को। 20 नंबर क्वेश्चन को देखिए, किसे वाराणसी के पास सोने के सिक्कों से भरा एक घड़ा मिला था? तो देखिए इसका आंसर, ऑप्शन ए वारेन हेस्टिंगस, ऑप्शन बी विलहेल्म मुलर, ऑप्शन सी फ्रेडरिक मैक्स मुलर, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वारेन हेस्टिंगस को। ये आप लोग को याद रखना है कि 172 दारिश नामक सोने का सिक्का मिला था और ये 172 जो सोने का सिक्का मिला था उसको वारेन हेस्टिंगस ने अपने ऊपर के अधिकारी को दे दिया और वो अधिकारी जो था उस सोने का महत्व को नहीं जाना और उसे पिघला दिया। मतलब कि जो उस पे लिखा था वो ख़त्म हो गया, इसी से इतिहास भी उस सोने के सिक्के का ख़त्म हो गया था। चलिए अब हम लोग जानते हैं अगला क्वेश्चन को। 21 नंबर क्वेश्चन को जानिए, किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नीति कथा। चलिए अब हम लोग जानते हैं अगला क्वेश्चन को। 22 नंबर क्वेश्चन को जानिए, मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा? तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए गांधी जी, ऑप्शन बी स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन सी अंबेडकर, ऑप्शन डी गुणाकर मूले। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी स्वामी विवेकानंद। यहाँ पे देखिए ये सब जो क्वेश्चन बताया गया है ये VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। चलिए अब हम लोग बनाते हैं अगला क्वेश्चन को। 23 नंबर क्वेश्चन को देखिए, दारिश नामक सोने के सिक्कों से भरा घड़ा किसे मिला था? तो इसका ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए हिक्कल, ऑप्शन बी हक्रस, ऑप्शन सी वारेन हेस्टिंगस, ऑप्शन डी विलियम जोन्स। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वारेन हेस्टिंगस। मैं इसे पहले ही बता चुका हूँ। तो कितना मिला था सोने का सिक्का बताइए? 172 दारिश नामक सोने का सिक्का मिला था। चलिए अब हम लोग जानते हैं अगला क्वेश्चन को। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए,
मेघदूत नामक पुस्तक का अनुवाद मैक्स मुलर ने किस भाषा में किया? यहाँ पे देखिए मे हो गया, यहाँ पे ने होगा, मैक्स मुलर ने किस भाषा में किया? तो ऑप्शन देखिए यहाँ पे, ऑप्शन ए ग्रीक भाषा में, ऑप्शन बी लैटिन भाषा में, ऑप्शन सी हिंदी भाषा में, ऑप्शन डी जर्मन भाषा में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जर्मन भाषा में। चलिए अब हम लोग जानते हैं अगला क्वेश्चन को। 25 नंबर क्वेश्चन को देखिए, संस्कृत भाषा और यूरोपियन भाषा का तुलनात्मक व्याख्यान किसने दिया? तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए मैक्स मुलर ने, ऑप्शन बी गुणाकर मूले ने, ऑप्शन सी नलिन विलोचन ने, ऑप्शन डी अमरकांत ने। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मैक्स मुलर ने। मैक्स मुलर ने ही महारानी विक्टोरिया के सामने संस्कृत भाषा और यूरोपियन भाषा का तुलनात्मक व्याख्यान दिया, मतलब उसके बारे में बताया। चलिए अब हम लोग जानते हैं अगला क्वेश्चन को। 26 नंबर क्वेश्चन को देखिए, कंठ और केन उपनिषद का अनुवाद मैक्स मुलर ने किस भाषा में किया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जर्मन भाषा में। चलिए अब हम लोग जानते हैं अगला क्वेश्चन को। 27 नंबर क्वेश्चन को देखिए, लिपजिंग विश्वविद्यालय में मैक्स मुलर ने किस भाषा का अध्ययन किया? तो इसका ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए हिंदी का, ऑप्शन बी जर्मन का, ऑप्शन सी संस्कृत का, ऑप्शन डी उर्दू का। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी संस्कृत का। देखिए आपसे इस प्रकार घुमा के भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लिपजिंग विश्वविद्यालय में मैक्स मुलर ने किस एज में संस्कृत का अध्ययन किया? तो इसका आंसर हो जाएगा 18 वर्ष की उम्र में। ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग जानते हैं अगला क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 28 को देखिए, मैक्स मुलर की मृत्यु कब हुई? तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए 16 अक्टूबर 1901, ऑप्शन बी 20 अक्टूबर 1901, ऑप्शन सी 24 अक्टूबर 1900, ऑप्शन डी 28 अक्टूबर 1900। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 28 अक्टूबर 1900 को मैक्स मुलर का मृत्यु हो गया। चलिए अब हम लोग जानते हैं अगला क्वेश्चन को। तो 29 नंबर क्वेश्चन को देखिए, पारसियों के धर्म क्या नाम है? यहाँ पे देखिए का छूट गया है, इसको आप लोग सुधार लीजिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जरथुस्त्र। तो चलिए अब हम लोग जानते हैं अगला क्वेश्चन को। 30 नंबर क्वेश्चन को देखिए, जनरल कनिंघम का संबंध किससे है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पुरातत्व से। अगर आप इस प्रकार के और भी वीडियो देखना चाहते हैं, चैप्टर बाय चैप्टर सब सब्जेक्ट का वीडियो बताया जा चुका है, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए और वहां पे जाके वीडियो को देखिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।